जो अपने लिए जीता है उसका हमेशा मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा सम्मरण होता है। मैं ए.के. वर्मा आज आपको एक हिरणी की, गर्भवती हिरणी की और एक शिकारी की 1 मिनट की कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गर्भवती हिरणी जंगल के अंदर टहल रही थी और एक शिकारी तीर कमान उठा करके जंगल के अंदर आता है, और उस शिकारी ने जैसे ही अपने तीर कमान खींचे और हिरणी के ऊपर अटैक किया, वो हिरणी के पेट के अंदर जाकर के लगा। हिरणी बड़ी दुखी हुई, हिरणी विलाप करती रही, हिरणी तंग आकर के उसकी आंखों से ओझल होकर के भाग पड़ी। भागते भागते हिरणी कभी उधर कभी इधर कभी उधर, जितना जितना जोर ही उस हिरणी के अंदर था, जितना वो लगा सकती थी बचने के लिए, उसने उतना ही जोर लगाया, और वो हिरणी जान बचाने के लिए एक झाड़ और बोझड़े की ओट में जाकर के छुप गई। शिकारी उसको ढूंढता 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 उसका पीछा करता करता जब वो ओझल हो गई, जब वो दिखनी बंद हो गई, तब उसके खून के पैरों के जो निशान थे वो देख देख के उसके बोझड़े तक जा पहुंचा, और फिर उसने दूसरा अपना बाण उठाया और उसको मारने लगा। हिरणी ने एक ही बात उसको बोली कि हे शिकारी, मैं आपके अब बंधन में हूं, अब मेरे से भाग्य भी नहीं जाता, और ना मेरे शरीर के अंदर इतनी जान रही है कि मैं अब उठ करके भाग पड़ूं। मेरी मौत तो निश्चित है ही है, बट मैं तेरे से एक बात पूछना चाहती हूं, उसका बिल्कुल सटीक उत्तर देना। बोला बोलो पूछो। बोला आप जो कर रहे हो, आप अपने परिवार में जाओ, अपने बच्चों से इस बात का उत्तर लेना कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं, क्या ये अंत समय में आप लोग बंटवाओगे? बोले आप भाग जाओगे? बोले ये मेरा आपसे वचन वादा रहा कि मैं यहां से टस की मस भी नहीं होने वाली, मैं यहीं पर आपको मिलूंगी। आप परिवार में जाइए और पूछ करके आइए। जब वो शिकारी अपने परिवार में जाता है, अपने लड़के से पूछता है, लड़की से पूछता है, आखिर में अपनी घरवाली से पूछता है, अर्धांगिनी से कहता है कि मैं जो कर्म करता हूं तो क्या लेखा जोखा आप बंटवाओगी? यानी कि मैं जो पाप कर्म करता हूं उसका हिसाब आधा तेरे को भी देना पड़ेगा। बोली मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो नहीं कहती कि किसी जीव हत्या करके कमा, मैं तो नहीं कहती कि जीव हत्या करके किसी अपने घर का पालन पोषण कर, और बतेरे काम है। तो यानी कि परिवार ने हाथ खड़े कर दिए, और वो शिकारी वापस जंगल में हिरणी के पास आ जाता है, और हिरणी से कहता है कि हाँ मैं पूछ आया, बट सभी ने जो है हाथ खड़े कर दिए। कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो पाप कर्म करते हो उसके भागीदारी आप ही रहोगे। हिरणी बोली तू बेवकूफ है, तेरे अगर अंदर बुद्धि होती तो तू यही समझ जाता, तेरे को जाने की नौबत नहीं पड़ती। बोला कैसे? अरे बोले अरे शिकारी, पहली बात तो जब तूने मेरे को तीर मारा, मेरे पैरों के निशान ही मेरे तक मेरी जान के दुश्मन बन गए, मेरे वो पैरों के निशान ही तेरे को यहां तक खींच लाए। दूसरी बात, मैं ओझल हो सकती थी, मैं बच सकती थी, मेरी जान का गाड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा खून ही मेरा साथ नहीं दे रहा, यानी कि मेरा खून ही मेरे तक तेरे को ले आया। यानी कि दोस्तों, जब उसको तीर लगा था और जो खून के टपके जो उधर से गिर रहे थे, तो उस खून के टपके को देख देख करके शिकारी उस बोझड़े तक पहुंचा। आखिर में बड़ा दुख उसको हुआ कि देख मेरा खून ही मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा खून ही मेरी जान का दुश्मन बन गया आज। तो बोला ए शिकारी, तू काहे की उम्मीद कर रहा है, तू किस पे उम्मीद कर रहा है, तू किसको अपना तो मान रहा है? नहीं। तभी किसी भले महापुरुष ने कहा कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा देख भावे अजमा के,
हिरण्या कश्यप हुई बुरी गत, अरे मर्या पेट पड़वा के। 10 लंक के शीश कटे 10, और पड़े लंक पैसा पे, अरे दास हरपाल का बुरा करने से अच्छा है मर विष खागे। दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि हिरणी की और शिकारी की जो स्टोरी ये आज समाज के अंदर बिल्कुल वैसे ही घटित हो रही है, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? और वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना